नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है हिंदी सेशन का हमारे, और ये डेली 7 बजे हमारा सेशन शुरू होता है और हम हिंदी में लगभग आपके साथ 25-26 दिन से हम आपके साथ हैं और हम हिंदी को बिल्कुल शुरू से आपको करा रहे हैं। और हिंदी हमारी इस प्रकार से हो रही है कि आप वनडे एग्ज़ाम कोई भी देना और यदि उसमें हिंदी है तो आपके वहाँ से पूरे इसमें से पूरे नंबर आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। इसी वजह से आपको इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और कंटिन्यू क्लास करते हैं हम 7 बजे शाम को। ठीक है दोस्तों, और आज जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है प्रत्यय, क्योंकि हम उपसर्ग की दोनों ही क्लास है आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो होता है प्रति प्लस के अय से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? प्रत्यय प्रति प्लस के अय। तो बेटा थोड़ा समझ लो, यहाँ पर प्रत्यय जो मिलकर बना होता है ये यण संधि का शब्द होता है, तो ये बनता है प्रति प्लस के अय। प्रति प्लस के अय, ठीक है, इससे मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, ये भी थोड़ा याद रखो। प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय स्वतंत्र नहीं होते। प्रत्यय स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते और न ही कोई इनका अर्थ होता। न ही कोई अर्थ होता, इनका कोई अर्थ भी नहीं होता। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना है। परंतु ये क्या होता है समझिए। अब इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। किसके अंत में? शब्द के अंत में, जबकि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो थोड़ी सी परिभाषा हम परिचय देख सकते हैं। वे शब्दांश मतलब शब्द का अंश जो धातुओं या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विकार या परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय। तो देखो शब्द को समझो। प्रत्यय प्रति प्लस के अय से किस संधि का है? यण संधि से बना है। ठीक है, प्रत्यय स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं और ना ही इनका स्वतंत्र कोई अर्थ होता है। वे शब्दांश जो धातुओं या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विकार, परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की भांति नोट करने वाली बात है बच्चा, इसको नोट करेंगे, नोट इन पॉइंट। तो ये इसको बात को अच्छे से नोट करिए। उपसर्ग के भांति या उपसर्गों के भांति उपसर्ग के भांति प्रत्यय नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि इसका मतलब क्या है? नए निर्माण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा समझ, अब यहाँ मैंने एक शब्द लिखा समझ, अभी ये क्या है? गुण है। अगर मैंने लिखा यहाँ से दार, तो क्या बन गया? समझदार। अब ये किसी व्यक्ति को कहा गया है, किसी विशेष को कहा गया समझदार। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ या ना जल्दी बताओ, जल्दी। जैसे पढ़,
धातु है प्लस ना अगर मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। अब ये क्रिया हो गई। अभी तक इससे पहले क्या थी, धातु थी। ना लगाते ये क्या बन गई है, क्रिया बन गई है। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है। अगर चाहें तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे पढ़ा प्लस के ना लगा दें तो क्या हो जाएगा, पढ़ा ना। ठीक है भाई, अगर यहाँ आ जाए जैसे कि हंस, हंस प्लस के ना तो क्या हो जाएगा, हंसना। क्या हो जाएगा बच्चा, हंसना हो जाएगा। तो ये सारी बात इसमें कहा गया है। प्रत्यय प्लस प्रति प्लस के ऐ से मिलकर बना है। प्रत्यय स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं, न ही इनका कोई अर्थ होता है। वे शब्दांश जो धातुओं या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विकार या परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नोट करने वाली बात बच्चा यह है कि उपसर्गों के भांति प्रत्यय भी नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसा समझदार बना दिया, यहाँ पढ़ना बना दिया, तो यहाँ दार लगाया है, यहाँ ना प्रत्यय लगाया है, इस तरीके से। अब कई बार बेटा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रत्यय के 2 भेद होते हैं बेटा। प्रत्यय कितने भेद होते हैं बेटा, 2 भेद होते हैं। प्रत्यय कितने भेद होते हैं बेटा, 2 भेद होते हैं। बड़े प्यारे तरीके से समझेंगे, क्लास को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो प्रत्यय कितने भेद होते हैं बेटा, 2 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ के चलो, अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, एक एक बात समझ के चलिए। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ये एकदम क्लियर करना है आपको। और वो कौन से भेद होते हैं, एक होता कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है भाई, तद्धित प्रत्यय समझिए। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। एक तो होता है आपका प्रत्यय कृत प्रत्यय। कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय एक ही होता है। एक होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है बच्चा, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय ये होते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया या धातु के अंत में क्या होते हैं कृत प्रत्यय, या तो क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होते हैं। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये होते हैं प्रत्यय 2 प्रकार के, क्रिया या धातु, क्रिया या धातु। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। बातों को समझेंगे क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके भेद कितने होते हैं। तो देखिए, तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। जबकि कृत प्रत्यय के भी मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 6 में कौन कौन से होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले इन 6 को देख लेते हैं, वो 6 कौन कौन से होते हैं। ये 6 कौन कौन से होते हैं। एक तो होता हमारा कर्तृवाचक। क्या होता है, कर्तृवाचक। एक तो होता है ये कर्तृवाचक। दूसरा जो होता है वो होता है कारणवाचक। कौन सा होता है बेटा, कारणवाचक, कारणवाचक। तीसरा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है भाववाचक, भाववाचक। कर्तरी प्रयोग ये तो करना ही है हमको, ये तो लिखना ही है ऐसा। ठीक है, फिर जो होता है वो होता है कर्मवाचक, कर्मवाचक।
वाचक। चौथा जो होता है वो होता क्रियाधोतक, क्रियाधोतक। फिर आपका होता है कर्तृधोतक, कर्तृवाचक कृदंत विशेषण। क्या होता है? कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण। तो ये होते हैं इसके 6 भेद। ये भी इसके भी 6 भेद होते हैं। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? कृत प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे बेटा वो क्या पढ़ेंगे? कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घबराने वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, क्योंकि अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर आप इससे आगे पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर आप इससे आगे जो पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, हो गया होगा। चलिए अब हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं बेटा? कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय की क्या पहचान होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे बेटा कृत प्रत्यय। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? कृत प्रत्यय, ये हेडिंग डालेंगे। और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्रिया या धातु के अंत में, यानी कि क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय लगने से, कौन से जो शब्द बनते हैं, क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ये शब्द बन जाता है। तो ये जो होता है ये होता है कृत प्रत्यय। ठीक है भाई, ये क्या होता है? कृत प्रत्यय। धातु, क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ने से जिस शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं, उन्हें कहते हैं कृदंत। ये भी आपको याद रखने वाली बात है, आपको याद रखने वाली बात है कि कृदंत किसे कहते हैं। कृदंत कहते हैं बेटा, कृदंत कहते हैं जब कृत प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के अंत में, धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है, कृत वाला कृत प्रत्यय जुड़ जाता है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं? इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? प्रकार जो होते हैं मुख्यतः 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले एक प्रकार लिखेंगे, प्रकार नंबर 1 लिखेंगे, क्या है वो, और वो हम करते हैं करत वाचक प्रत्यय। कौन कौन सा? करत वाचक प्रत्यय। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है ये भी पता होना चाहिए। क्या है? क्या है इससे? तो इसमें क्या होता है? इन प्रत्ययों से क्रिया को करने वाले, क्रिया को करने वाले का बोध होता है, जो क्रिया को करता है यानी कर्ता, उसका बोध होता है। ये प्रत्यय अगर लग जाते हैं कहीं तो किसका होता है? क्रिया को करने वाले का बोध होता है। जो क्रिया को करेगा उसका बोध हो जाएगा। ठीक है भाई, जो क्रिया को करेगा उसका बोध हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जो क्रिया को करेगा उसका ही बोध यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। जैसे कि यहाँ पर एक तो बना हुआ होता है एरा, एक एरा प्रत्यय होता है। एरा से क्या आगा? चचेरा, चचेरा एरा से बना हुआ होता है। ठटेरा जी एरा से बना हुआ होता है। ठटेरा, अब मान लीजिए ठटेरा कार्य करता है, तो कार्य कौन करता है? ठटेरा। मेरा चचेरा भाई, तो कर्ता कौन हो गया? भाई कौन है? चचेरा, ठीक है। एक होता है आपका आकू, एक आपका क्या होता है? आकू प्रत्यय होता है, जिसे हम कहते हैं पढ़ाकू। कहते नहीं बड़ा पढ़ाकू बनना भाई, बहुत पढ़ाकू बनना है, या फिर कह सकते हैं लड़ाकू, बहुत लड़ाकू बनना है, इस तरीके से। एक होता है वैया, तो इसे कहते हैं गवैया, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक वैया से। एक होता है
क्या होता है इसमें, एक होता है अक, जिसे हम क्या कहते हैं, लेखक। लेखक क्या कहते हैं, लेखक। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, लेखक। एक होता है आपका लेखक के बाद में एक होता आक। क्या होता है, आक। आक को क्या कहते हैं, जैसे कि तैराक। तैराक। तैराक के बाद मजाक। मजाक। तैराक कह सकते हैं, मजाक कह सकते हैं। एक होता अक्कड़। क्या होता है, अक्कड़। और अक्कड़ को कहते हैं घुमक। घुमक यानी घुमक्कड़। क्या कहते हैं, घुमक्कड़। घुमक्कड़ या पिवक्कड़। पियक्कड़, पियक्कड़, ये होते हैं। तो कृतवाच्य में क्या होता है, पहले तो यही कृतवाच्य में क्या होता है, तो कृत में होता है धातु, और धातु क्या होती है, क्रिया। जिसमें ना प्रत्यय लगकर क्रिया बन जाए वो सब धातु होती है, समझ गए नहीं। जैसे मैंने कहा पढ़, तो पढ़ है गई यह धातु, पढ़ हो गई धातु, और ना हो गया प्रत्यय। ना हो गया प्रत्यय, इससे मिलकर क्या बन गई, क्रिया बन गई है। क्या बन गई, क्रिया। और वो कैसी बन गई है, पढ़ना। पढ़ना क्रिया बन गई है। तो कृत प्रत्यय की पहचान यही होती है। उसमें से भी 6 प्रकार होते हैं। उन 6 प्रकारों में भी कौन सा होता है, कृतवाचक प्रत्यय। ये आपका पहला। इसमें क्या होता है, इन प्रत्ययों से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, यानी कि सीधा सीधा कर्ता का बोध होता है। किसका बोध होता है, कर्ता का। इससे कर्ता बनता है। देखो चचेरा कर्ता ही होगा किसी वाक्य में, ठठेरा भी किसी वाक्य में कर्ता ही होगा। जैसे लड़का, पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू लड़का है, तो लड़का कैसा है, पढ़ाकू। ठीक है, तो पढ़ाकू, चचेरा, ठीक है, गवैया, लेखक, तैराक, मजाक, घुमक्कड़, पिवक्कड़। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो एक हो चुका है हमारा प्रकार। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रकार में। दूसरा प्रकार कौन सा होता है कृत प्रत्यय में, दूसरा प्रकार जो होता है कृत प्रत्यय में कौन सा होता है, वो होता है आपका करण। कौन सा होता है, करणवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा होता है, करणवाचक। दूसरा होता है करणवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, इसमें क्या होता है, करण का मतलब तुम्हें पता ही है, वस्तु के साधन का बोधक होता है। वस्तु के साधन का, वस्तु के साधन का बोध करता है। ये क्या करता है, वस्तु के साधन का बोध। बेटा इतनी बात याद रख लेना। जैसे एक होता है ऊ, इसमें एक क्या होता है, ऊ होता है। तो जैसे झाड़ू, तो झाड़ू साधन होगा। झाड़ू क्या होगा, साधन। ठीक है, एक होगा आ, क्या होगा, आ। तो जैसे मैंने कहा ठेला, तो ठेला में आ, तो इसका क्या बनेगा, झाड़ प्लस के ऊ। इसका क्या बनेगा, ठेला प्लस के आ, क्योंकि आ के निर्माण से बड़ा आ बन जाता है। आ के निर्माण से बड़ा आ बन जाता है। ठीक है भैया। एक होता है ना, एक क्या होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बेलना। क्या हो जाएगा, बेलना। तो बेल प्लस के ना, बेलना। ठीक है बेटा। एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा ई से क्या हो जाएगा, रस्सी। तो साधन है सब, सब क्या है, साधन है। ठीक है भाई, सब क्या है, साधन। ठीक है, क्लियर, बताओ। ठीक है, बन गया यहाँ से, जल्दी बताओ यहाँ से। झाड़ू, ठीक है, ठेला, ठीक है, बेलना, रस्सी। ठीक है, एक होता बेलन, न होता है, तो क्या हो जाएगा, बेलन। ठीक है, बेलन, सब साधन हो जाएंगे। चलिए तीसरा जो होता है इसका कौन सा होता है, तीसरा भाववाचक। तीसरा कौन सा होता है, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, यहाँ भी कृदंत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका तीसरा। इसकी पहचान क्या होती है, क्रिया के भाव का बोध होता है। क्रियाओं के भाव का
बोध होता है, होता है, क्रिया के भाव का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, जैसे कि आस, आस आ जाएगा, और आस में क्या होगा, प्यास, प्यास। एक हो जाएगा विकास, कौन सा हो जाएगा, विकास। तो आस बन गया एक। तो यहाँ से एक होता है आई, क्या हो जाएगा, आई, आई, आई क्या हो जाएगा, पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, लड़ाई, ये हो गया पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। एक आ जाएगा आ, कौन सा आ जाएगा, आ। तो क्या हो जाएगा, सूखा, भाव है ना सब ये, सूखा, घाटा, सब ये भाव है, घाटा। ठीक है। एक आएगा हट, हट, आहट भी होता है, हट में बच्चे गलत कर देते हैं, घबराहट में आहट लगा देते हैं, घबराहट। तो घबराना प्लस के हट, घबराहट या आहट, आहट या फिर मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। तो ये आपके हो जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, आस आ जाता है तो प्यास और विकास बन गया, आई होता है तो पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, आ होता है तो सूखा, घाटा, हट होता है तो घबराहट, आहट और मुस्कुराहट। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बात को। ये होते हैं इसमें। ठीक है, 3 ये हो गए हैं आपके। अब जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे, वो हम समझेंगे कर्म वाच्य कृदंत प्रत्यय, कर्म वाच्य कृदंत प्रत्यय, कर्म वाच्य कृदंत प्रत्यय, कर्म वाच्य कृदंत प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं फिर शुरू करते हैं। कौन सा पढ़ेंगे अब हम, कर्म वाच्य कृदंत प्रत्यय। चौथा इसका रूप क्या है, कर्म वाचक कृदंत प्रत्यय, ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, क्रिया के अर्थ का ज्ञान होता है, क्रिया के अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है भाई, क्रिया के अर्थ का, या अर्थ को कह दो या कर्म कह दो, अर्थ भी कर्म होता है तो कर्म लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। कर्म यानी क्रिया किस कर्म पर हो रही है, क्रिया किस कर्म पर हो रही है। जैसे क्रिया का कर्म क्या होता है, तो जैसे ओना, ओना, तो ओना से क्या बन जाएगा, खिलौना, खिलौना, या बन जाएगा बिछोना, बिछोना। ठीक है। एक बनेगा आपका, आपका आना, आना, आना में क्या बनेगा, दस्ताना, दस्ताना या पढ़ाना, दस्ताना या पढ़ाना। एक होता ना, ना, एक हो जाएगा सोना इससे, या गाना, सोना या गाना। एक होगा नी, तो क्या हो जाएगा, जननी, जननी या, जननी या कहानी, जननी या कहानी। ठीक है भाई। तो ये हो गया कर्मवाच्य कृदंत प्रत्यय, क्रिया के कर्म का। तो खिलौना कर्म होता है, बिछौना कर्म होता है। ठीक है। दस्ताना, पढ़ाना, सोना, गाना, जननी, कहानी। 5वां जो होगा वो आपका, वो क्या होगा, वो होगा क्रिया धोतक क्रय दंतीय या क्रय दंतीय विशेषण। ये होता है 5वें नंबर का, ये 5वें नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है बेटा, क्रिया का ज्ञान होता है, क्रिया क्या होती है इसकी जानकारी मिलती है, इस समय क्रिया का जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो ना होता है तो ना लगा के हो जाएगा रोना, पालना, पालना। एक हो जाएगा आवनी, आवनी, आवनी से क्या हो जाएगा, छावनी, छावनी। ठीक है। एक आपका क्या हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा, छिलका, छिलका। ठीक है। एक हो जाएगा की,
की प्रत्यय होता है डुबकी, खिड़की, डुबकी या खिड़की, ये होते हैं ये वाले। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को। तो क्या होता है कर्म वाच्य में, क्या होता है कृदंत प्रत्यय, कर्म वाच्य कृदंत प्रत्यय में क्रिया के कर्म का बोध होता है, ज्ञान होता है। ओना होता है तो क्या हो जाएगा खिलौना, बिछोना। ना हो जाएगा सोना, गाना। आना हो जाएगा दस्ताना, पढ़ाना। नी हो जाएगा जननी, कहानी। ऐसी क्रिया धोतक कृदंतीय विशेषण में क्या होता है क्रिया का ज्ञान। तो क्या हो जाएगा ना, रोना, पालना। आवनी में छावनी, ठीक है। का में छिलका, की में डुबकी और खिड़की। ये हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। अब अंतिम इसका बचा है कृदंत प्रत्यय का अंतिम, केवल कृदंत प्रत्यय का केवल अंतिम बचा है। 6 प्रकार होते हैं कृदंत प्रत्यय, लगभग हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है कृदंत प्रत्यय क्या होता है। बस एक ही बात याद रखनी है, धातु व क्रिया के अंत में जो लगा होता है। 6ठे नंबर का जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं करत वाचक कृदंतीय विशेषण। विशेषण ये होता है, यानी कि कर्ता के साथ विशेषण ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या होता है विशेषण का ज्ञान होता है। किसका होता है, विशेषण का ज्ञान होता है। किसका होता है, विशेषण का ज्ञान होता है बेटा। जैसे इसमें एक होता है वाह, क्या होता है वाह, तो इसे क्या कहते हैं नोवा, नोवा या दसवा, दसवा, ठीक है। एक होगा ना, ना, ना में क्या आ जाएगा हंसना, हंसना विशेषण होता है। पढ़ना, पढ़ना, ठीक है। एक होगा आपका नी, नी में आपका क्या होगा ठगनी, ठगनी। एक होगा नटनी, नटनी, ठगनी, नटनी। एक आपका आगा आवना, आवना, तो आवना में क्या हो जाएगा सुहावना या लुभावना, लुभावना या फिर सुहावना, सुहावना, ठीक है भैया। तो ये होते हैं आपके कृतवाच्य कृदंतीय विशेषण में विशेषण का ज्ञान होता है। जैसे लुभावना विशेषता बताता है, सुहावना भी। यहाँ नोवा, दसवा, हंसाना, पढ़ना, ठगनी, नटनी, ये हो गए आपके। तो बेटा यहाँ से हमने जो सीखे हैं वो सीखे हैं कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे तदित प्रत्यय पर। तो सेशन में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करोगे और लाइक करोगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन पर कल इसी समय अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।